इंसान एक माइंडफुल बीइंग समझा जाता है, लेकिन उसकी माइंडफुल अगर चेक करनी है तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की तबाहकारियां चेक कर लें। आपको पता है ना कि इंसान ने इन जंगों में 100 मिलियन से ज्यादा अपने ही जैसे इंसानों को मार डाला। एक होती है कलेक्टिव सैनिटी, उसके मुकाबले में होती है कलेक्टिव इनसैनिटी। इंसान के अंदर दो तरह के जिस्म पाए जाते हैं, ज़ाहरी जिस्म आउटर बॉडी एंड इनर बॉडी। क्या इंसान का सांस लेना, इंसान का चलना फिरना, इंसान का खाना पीना, इंसान का पैसे कमाना, इंसान का बच्चे पैदा करना और इंसान का मर जाना, क्या इन सब कामों के लिए हजरत इंसान को पैदा किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं द माइंडफुलनेस ऑफ मैन पे। साथियों, इंसान को माइंडफुल बीइंग समझा जाता है, ये बात ठीक भी है। इंसान बहैसियत इंसान अल्लाह ताला का नायब समझा जाता है, लेकिन इंसान ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को इस हद तक नेगेटिविटी से दो चार कर लिया है कि अब इंसान के अंदर सैनिटी का खाल खाल ही शाइबा होता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ आते हैं। अगर इंसान माइंडफुल था, अगर इंसान माइंडफुल होता तो वो 100 मिलियन से ज़्यादा अपने ही जैसे इंसानों को मौत के घाट नहीं उतार सकता था। साथियों, इंसान ने 100 मिलियन से ज़्यादा इंसानों को क्यों मार डाला? इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव सैनिटी के मुकाबले में कलेक्टिव इनसैनिटी। ये इगोइक माइंड की एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इगोइक माइंड की प्रोजेक्टेड फॉर्म है। अब हम कलेक्टिव इंसैनिटी को 100 मिलियन इंसानों की तबाहकारियों को हम इंडिविजुअल लेवल पे आके समझते हैं। साथियों, हम एक इंसान की बात करते हैं। एक इंसान है, उसके अंदर ईगो है और उसकी ईगो ने उसके माइंड को ईगोइक माइंड बनाया हुआ है। ठीक, अब ईगोइक माइंड जब एक्सपैंड करेगा, ठीक, तो वो एक कलेक्टिव ईगोइक माइंड बनाएगा। जब कलेक्टिव ईगोइक माइंड होगा तो वो कलेक्टिव सैनिटी पे असरअंदाज होगा, और जब कलेक्टिव सैनिटी पे असरअंदाज होगा तो कलेक्टिव इनसैनिटी को जनरेट करेगा। यही वजह है कि एक माइंडफुल इंसान ने 100 मिलियन से ज़्यादा अपने ही जैसे माइंडफुल इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। अब साथियों, आते हैं इसके हल की तरफ। हल है हमारे बॉडी के अंदर। हमारी बॉडीज़ हैं दो तरह की। एक बॉडी है आउटर बॉडी, ये जो हम आपके सामने नज़र आ रहा है जिस्म हमारा ज़ाहरी गोश्त पोस्ट का जिस्म। एक है इनर बॉडी, जिसको एनर्जी लेवल बोलते हैं, एनर्जी की बीइंग बोलते हैं, एनर्जी का हाला बोलते हैं। जी साथियों, अब अपनी ज़ाहरी बॉडी पे आते हैं। हमारा मिस्टिसिज्म सालों से, सदियों से ज़ाहरी बॉडी की निगेशन की बात करता आया है। ठीक, हमारी ज़ाहरी बॉडी की निगेशन यानी बुनियादी ज़रूरियात को या तो तर्क कर देना या कम से कम करते करते उनको कम तरीन लेवल पे ले आना। हमारे मिस्टिक्स दरवेश ये लोग करते हैं। खाना पीना छोड़ देना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना पीना छोड़ देना, ज़रूरत से ज़्यादा फिज़िकल प्लेयर से इज्तिनाब बरतना, ज़रूरत से ज़्यादा फिज़िकल नीड्स को निगेट करना, उनको रोके रखना। तो साथियों, क्या फिज़िकल नीड्स को रोक के, फिज़िकल नीड्स को तर्क करके एनलाइटनमेंट हासिल की जाती है? क्या अपनी ज़ाहरी जिस्म को दुख देकर, ज़ाहरी जिस्म को तकलीफ़ में रख के हम अपनी इनर बॉडी को तकवीयत पहुंचा सकते हैं? साथियों, इस पे काम करते हैं।
द राइटर ऑफ द पावर ऑफ द नाउ ने यही बात कही है। उसने कहा कि आप अपनी इनर बॉडी को अगर समझना चाहते हैं तो इनर बॉडी को वॉच करना शुरू करें। कहता है अपने कॉन्शियसनेस को अपने माइंड से वापस लें। एक बात समझ आ गई कि इंसान माइंडफुल है, ठीक, और उसके अंदर जो माइंड जिसको हम कहते हैं कि मैन जो ना वो नो माइंडेडनेस की तरफ जाना चाहिए हमें, इसको हम समझते हैं कि इंसान को अपनी कॉन्शियसनेस, मैं इसको बोलता हूँ पॉजिटिव कॉन्शियसनेस को रीगेन करना है। अच्छा, पॉजिटिव कॉन्शियसनेस को रीगेन का मतलब ये है कि आपको सोचना है, बैठ के सोचना, लिखना, पढ़ना, देखना, गौर करना है, अपनी ज़ात के अंदर झांकना है। साथियों, शायद ये आज से 10, 15, 20, 25 साल ये काम मुश्किल था, लेकिन आज के दौर में मेडिटेशन, योगा, मेडिटेशन, 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 मेडिटेशन ने इस हद तक तकवीयत पकड़ ली है, इस हद तक आम हो गया है कि अब हमें ये बात समझाना बड़ा आसान है। राइटर ने ये कहा है कि एक बड़े शांत और बड़े आरामदेह पुरस्कून माहौल में बैठ जाएं। दो तरह के माहौल में, कहते हैं कि सोने से ज़रा सा पहले और जागने से ज़रा से बाद, यानी जागने के बाद फौरी जो पहली एक्टिविटी करनी है अपने जिस्म पर गौर करना है, अपनी माइंडफुलनेस की तरफ आ रहे हैं। कहते हैं हम आंखें बंद कर लें और अपनी बॉडी के हर ऑर्गन के बारे में सोचें कि वो पॉजिटिवली जनरेट हो रहे हैं, पॉजिटिवली एक्टिव हो रहा है। तो अब आप अपनी ईगोइक माइंड को हील करना शुरू हो जाएंगे। अब आप अपनी पॉजिटिव कॉन्शियसनेस को रीगेन करना शुरू हो जाएंगे। तो कहता है सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आपने पॉजिटिव कॉन्शियसनेस को रीगेन करना है, यानी अपनी इनर बॉडी को तकवीयत पहुंचानी है, तो आप अपने अलावा, अपनी ज़ात के अलावा सबको, यानी अपनी ज़ात के साथ साथ सारी दुनिया के मामलात को, सारी दुनिया के लोगों को माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें, माफ़ करना शुरू कर दें। मुश्किल काम है साथियों, ऐसे ऐसे फेजेज आ जाते हैं कि आप बरमला कहते हैं कि हम माफ़ नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन राइटर ने कहा है इसको माफ़ कर। इस्लाम ने भी इसके ऊपर बड़ी बात की, ठीक है साथियों। जब हम माफ़ करते हैं ना, तो हम माफ़ तो दूसरों को करते हैं, लेकिन हकीकत में हम अपने आप को माफ़ कर रहे होते हैं। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा समराइज़ करूँ, ज़रा बड़ी लंबी लंबी बातें हो गई हैं। पहली बात देखो, राइटर कहता है कि अपने पॉजिटिव कॉन्शियस माइंड को रीगेन करें, तो उसके लिए आपको गौर करना है, सोचना है, मेडिटेशन करनी है। तो पहला स्टेप ये है कि आपने दूसरों को, अपने आप को, दूसरों को, सबको माफ़ कर देना है, ठीक। जब आप सबको माफ़ कर देंगे तो आपके दिमाग ने जो चीज़ें पकड़ी हुई हैं ना, वो उसको छोड़ना शुरू कर देगा, रिलैक्स हो जाएगा। तब आप जो ईगोइक माइंड को हील करने वाले प्रोसेस में एंटर हो जाएंगे, उस फेज में आ जाएंगे, ठीक। कहता कि जब आप दूसरों को माफ़ कर देंगे तब आपकी इनर एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। फिर आपको मेडिटेशन, फिर आपको गौर, फिर आपको मुराकबा फ़ायदा देगा, ठीक है। वो कहता है कि मेरा उस शहरे अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं करना, ठीक। तो उसके लिए सबसे आसान हल ये है कि हमने माफ़ करना सीखना है, ठीक। साथियों, जब हम माफ़ करना सीख जाते हैं तो हम अपनी इनर बॉडी को एक्टिव करना शुरू कर देते हैं। यही सबसे ज़रूरी बात है, यही माइंडफुलनेस है। ये वो वाली माइंडफुलनेस है जो इंसान को हज़रत इंसान बनाती है, खलीफतुल अर्ज़।
इसके लिए आपको अपनी ज़ात की, अपनी ज़ाहरी जिस्म की बुनियादी ज़रूरियात को निगेट नहीं करना पड़ता। हदीस पाक में इसके वाज़े शवाहद मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने शादियां की हैं, मैंने रिज़्क़ कमाया है, मैंने रोज़े रखे भी हैं और रोज़े छोड़े भी हैं, मैंने इबादतें की हैं, मॉडरेट ज़िंदगी गुजारी है। ठीक, तो साथियों, जो हमारे जिस्म की जायज़ बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी निगेशन जो सो कॉल्ड मिस्टिसिज्म प्रीच और टीच करता है वो ज़रूरी नहीं है। अपनी बुनियादी ज़रूरियात के साथ हम एनलाइटनमेंट को गेन कर सकते हैं। उसका पहला स्टेप है फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव द अदर्स। साथियों, ये थी हमारी आज की इल्म की बातें।